Hello everyone, welcome to Kenny's Educare, a group of Kenny Solutions. In the last lecture, we started with health and disease, and we studied the definition for health and disease. Health क्या होता है? A state of complete physical, mental and social well-beingness and not merely the absence of disease. Which means आप ऐसा नहीं बोल सकते कि अगर आपको disease नहीं है तो आप healthy हो. You need to be फिट फिज़िकली मेंटली एज वेल एज सोशली. ठीक है. डिज़ीज़ क्या होता है? जब भी आपके फिज़िकल बॉडी में या फिज़िकली या मेंटली कोई भी चेंजेस आते हैं आपके बॉडी में, तो यू कैन से कि यू हैव डिज़ीज़. ओके. एंड सारे डिजीज़ के अपने अपने स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं. ठीक है. नाउ टाइप्स ऑफ डिज़ीज़ जो है एक ड्यूरेशन के बेसिस पे क्लासिफाइड होता है एंड एक अकॉर्डिंग टू रीज़न दे आर क्लासिफाइड. तो ड्यूरेशन के बेसिस पे हम लोग डिज़ीज़ को क्लासीफाई कर सकते हैं क्रॉनिक डिजीज़ एंड एक्यूट डिजीज़. क्रॉनिक डिजीज़ ऐसे डिजीज़ होते हैं जो लॉन्ग टाइम तक आपके लॉन्ग टाइम तक होते हैं. ठीक है. एंड एक्यूट डिजीज़ होते हैं जो शॉर्ट टाइम के लिए ही होते हैं एंड देन द पेशेंट कैन रिकवर फ्रॉम इट. अब रीज़न के अकॉर्डिंग एक होता है हेरिडिटरी डिजीज़ एंड एक एक्वायर्ड डिजीज़. हेरिडिटरी डिजीज़ मतलब क्या? जो हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू मिल जाते हैं, लाइक थ्रू द जीन्स. मतलब पेरेंट्स हमें डीएनए शेयर करते हैं, डीएनए के अंदर जीन्स होता है, वो भी शेयर होता है. ठीक है. पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आता है, तो उसके थ्रू भी वी कैन गेट सम डिजीज़. एग्जाम्पल इज़ डाउन सिंड्रोम. यहाँ पे क्रोमोसोम का नंबर जो है वो डिक्रीज़ हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारे फिज़िकली वी गेट सम चेंजेस इन आवर बॉडी. ठीक है. अब एक्वायर्ड डिजीज़ जो है वो हमें कब होगी? जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी. ठीक है. विच इज़ इन्फेक्शियस डिजीज़ एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़. तो इन्फेक्शियस डिजीज़ का एग्जाम्पल इज़ कॉमन कोल्ड, फ्लू, डेंगू. एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ का इज़ डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़. Okay, so in the last lecture we studied this table and we saw various diseases named tuberculosis, hepatitis, cholera, typhoid, right? And we saw कि ये diseases कौन से पैथोजन से होते हैं, इनका मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, कैसे हो रहे हैं, कंटामिनेटेड फूड से, वाटर से, पेशेंट के साथ रहने से. ठीक है. या उनका ब्लड ट्रांसफ्यूजन होने से. देन उनको सिम्टम्स क्या दिखते हैं अगर वो डिज़ीज़ हो रहा है तो. अब उसको फिर वो डिजीज़ को हम लोग प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं एंड ट्रीट कैसे करेंगे इफ़ बाई चांस इफ़ यू गेट दैट डिजीज़, हाउ इट कैन बी ट्रीटेड. ठीक है. सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद सम एग्जांपल्स ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज़ विच आर डेंगू इज़ द फर्स्ट. सम इम्पॉर्टेंट डिजीज़ ऑफ द प्रेजेंट डेज आर डेंगू. अब मॉस्किटोज़, डेंगू किसके वजह से होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द मॉस्किटोज़. ठीक है. एंड ज़्यादातर डेंगू मलेरिया ना रेनी सीजन में होता है. वाई? बिकॉज बहुत सारा पानी जो है वो अलग अलग जगह पर एक्यूमुलेट हो जाता है, एक साथ जम जाता है, तो वो पानी के ऊपर क्या होता है? मच्छर घूमता है. राइट. एंड देन यही मच्छर हमारे खाने पे आ जाते हैं और दे बाइट अस एंड जिसके थ्रू हमें डेंगू हो सकता है. तो मॉस्किटोज लेज द एग इन वाटर लॉक्ड प्लेसेस एंड देयर बाय देयर पॉपुलेशन इंक्रीजेस. इनका पॉपुलेशन बढ़ जाता है इस टाइम पे बिकॉज दे ले देयर एग इन वाटर. ओके. जहाँ पे पानी जमा हुआ होता है. Now different species of mosquitoes spread different diseases. अब मॉस्किटो में भी अलग अलग स्पीशीज़ होती है एंड ये अलग अलग स्पीशीज़ अलग अलग डिजीजेस फैलाते हैं. ओके. डेंगू इज स्प्रेड बाय एडीज एगिप्टी. ठीक है. एडीज एगिप्टी. ठीक है. रिमेंबर दिस नेम, एडीज एगिप्टी. ना अब डेंगू अगर हो रहा है किसी को, कोई भी पेशेंट को, तो उसके अंदर सिम्टम्स क्या दिखेंगे हम लोग को? उनको फीवर होगा. एक्यूट फीवर मीन्स शॉर्ट टाइम के लिए फीवर होगा एंड फिर चला जाएगा. हेडेक, वोमिटिंग, उनके आई सॉकेट में, मतलब आईज, दिस इज़ दी आई, ये जो है दिस इज़ कॉल्ड दी आई सॉकेट, इसके अंदर पेन होगा. ओके. इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट सिम्टम. देन डिक्रीज इन प्लेटलेट काउंट दैट मे लीड टू इंटरनल हेमरेज. प्लेटलेट काउंट कब पता चलेगा हम लोग को? जब हम लोग ब्लड टेस्ट करेंगे. तो ब्लड टेस्ट करने के बाद एक रिपोर्ट आती है हमारे पास जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी का काउंट दिया होता है. एंड नॉर्मली एक रेंज होता है जो नॉर्मल होना चाहिए, तो वी कैन से कि इनको कुछ है नहीं. बट जब डेंगू होगा तो वो काउंट जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग्स होने के चांसेस भी हो जाते हैं. तो अगर डेंगू को टाइम पे ट्रीट नहीं किया हम लोग ने तो इंटरनल ब्लीडिंग्स कैन टेक प्लेस. ओके.
नेक्स्ट इज स्वाइन फ्लू। ठीक है, स्वाइन फ्लू जो है ये क्यों होता है? इट वॉज अ फ्लू विच वॉज वेरी मच प्रोमिनेंट, आई थिंक सो 7-8 years ago। ठीक है, तो यहाँ पे रीज़न क्या है ये इन्फेक्शन का? इन्फेक्शन फॉर स्वाइन फ्लू अकर्स थ्रू पिग्स एंड ह्यूमन्स। ठीक है, वायरसेस ऑफ स्वाइन फ्लू आर स्प्रेड थ्रू सिक्रीशंस ऑफ नोज, थ्रोट एंड सलाइवा। जो नोज़ और नोज़, थ्रोट एंड सलाइवा सिक्रीशन होता है, इनके थ्रू ये स्वाइन फ्लू स्प्रेड होता है। जस्ट हैव सिम्टम्स क्या है स्वाइन फ्लू के? लेट्स हैव अ लुक। नेज़ोफेरिंग्स जो है हमारा नोज़ रीजन, वहाँ पे क्या होगा, हमें सर्दी हो जाएगी एंड हमारा जो थ्रोट है वो स्वेल कर जाएगा, सूजन आ जाएगी थ्रोट में। देन फीवर एक है। देन फिजियोलॉजिकल क्या होगा? लैक ऑफ एपेटाइट, मतलब यू विल फील वीकनेस, लिथर्गी, वीकनेस होगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। ओके, देन रेस्पिरेटरी इज कफिंग, गैस्ट्रिक, नोजिया एंड वॉमिटिंग होगा। देन डायरिया भी होगा, लूज मोशन होगा। ओके, सो दिस आर द सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू। ओके, एंड इट मोस्टली स्प्रेड्स थ्रू पिग्स एंड ह्यूमन्स। वाई? जो पिग्स और ह्यूमन्स है वो यहाँ वहाँ स्प्रेड करेंगे, थूकेंगे, देन उनका सलाइवा, इनके थ्रू क्या होगा, ये पूरा स्वाइन फ्लू स्प्रेड होता है। ठीक है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, सोर थ्रोट, बॉडी पेन, दिस आर द सिम्टम्स ऑफ स्वाइन फ्लू। नाउ एड्स। एड्स जो है दिस इज़ अ वेरी सीवियर डिजीज़ एंड एड्स का फुल फॉर्म इज़ acquired immunodeficiency syndrome. Now this disease is caused by HIV virus. HIV का फुल फॉर्म इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसका मतलब क्या है? जब ह्यूमन्स की इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है। इम्यूनो डेफिशिएंसी मतलब क्या? डेफिशिएंसी मतलब कमी होना, इम्यूनिटी की कमी होना। ठीक है, ह्यूमन्स में जब इम्यून की डेफिशिएंसी हो जाएगी दे कैन एक्वायर एड्स। ओके, in this disease, victim suffers from various diseases due to progressive weakening of the natural immunity. ये डिजीज़ में क्या होगा? अगर हमारी इम्यूनिटी ही वीक हो गई तो क्या होगा? अगर हम लोग ने कोई भी कंटेमिनेटेड पानी ही पी लिया तो फटाक से हम लोग को डिजीज़ हो जाएगा, विल गेट अनदर डिजीज़। ओके, तो डिजीज़ पे डिजीज़, डिजीज़ पे डिजीज़, इससे क्या होगा? जो इंडिविजुअल होगा वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा बिकॉज उसकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो वो एक छोटे से माइक्रो ऑर्गेनिज्म को भी टैकल नहीं कर पाएगा। तो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से जो डिजीज़ हो रहे होंगे वो उसको हो जाएंगे। ओके, डायग्नोसिस ऑफ एड्स कैन नॉट बी कन्फर्म्ड विदाउट टेस्ट इन मेडिकल लैब्स। ELISA टेस्ट इज़ यूज्ड फॉर इट्स प्रॉपर डायग्नोसिस। सिम्टम्स ऑफ एड्स आर पर्सन स्पेसिफिक। अब इसका डायग्नोसिस हम लोग घर बैठे बैठे नहीं कर सकते कि द इंडिविजुअल इज़ हैविंग एड्स। एड्स का डायग्नोसिस करने के लिए वी नीड टू गो टू लैब, एंड लैब में क्या करता है? ये ELISA का टेस्टिंग करता है। ओके, ELISA टेस्ट करेंगे एंड इससे हमें पता चलता है whether द पर्सन हैव द डिजीज़ और नॉट। ठीक है, एंड ये जो सिम्टम्स होते हैं एड्स के, हर एक इंडिविजुअल के अंदर अलग दिखता है, इसलिए यू कैन नॉट कन्फर्म इट विदाउट गोइंग एंड डूइंग अ लैब टेस्ट। ठीक है, एंड एड्स कैसे होता है? इट इज़ ट्रांसमिटेड सेक्शुअली। अगर किसी मेल इंडिविजुअल को एड्स है तो इट कैन गेट ट्रांसमिटेड टू फीमेल ऑल्सो। ओके, तो ये सेक्शुअली ट्रांसमिट भी होता है। देन वन मोर मोड ऑफ इन्फेक्शन इज़ ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जैसे मैंने हेपेटाइटिस में बताया था आप लोगों को कि अगर एक इन्फेक्टेड पर्सन का ब्लड हम लोग में हमारे बॉडी में आ गया, या वी हैव टेकन द ब्लड ऑफ एन इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, तो हमें वो डिज़ीज़ हो सकता है। सेम इज़ द केस इन एड्स। देन इनका जो शेयरिंग ऑफ नीडल्स, जो एक हेपेटाइटिस का मोड ऑफ इन्फेक्शन था, तो वैसे भी एड्स जो है वो स्प्रेड हो सकता है। ठीक है, नाउ इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स। रेबीज़ इज़ द कॉमन वन, एवरीवन नोज अबाउट इट। दिस इज़ अ वायरल डिजीज़। मतलब वायरल होना मतलब क्या? अभी हम लोग इंस्टाग्राम पे वायरल हो जाता है, फेसबुक पे वी गेट वायरल। ठीक है, वैसे ये वायरल है, हर जगह फैल जाता है। इट अकर्स ड्यू टू द बाइट ऑफ द इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी, कैट एक्सेट्रा। तो अगर किसी इन्फेक्टेड डॉग ने आपको काट लिया, रैबिट ने, मंकी ने, कैट ने काट लिया, तो यू गेट रेबीज। ओके, वायरस एंटर द ब्रेन विया न्यूरॉन्स। अब हमारे ब्रेन के अंदर बहुत सारा थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट है, तो ये न्यूरॉन्स के थ्रू ये जो रेबीज़ वायरस है हमारे ब्रेन में एंटर करता है, एंड इन दिस केस द विक्टिम शो एक्सट्रीम फियर फॉर वाटर।
ठीक है, जिसको रेबीज़ होगा वो पानी से बहुत ज़्यादा डरेगा। ठीक है, रेबीज़ इज़ फेटल डिजीज़, यू कैन इवन डाई अगर आपको रेबीज़ हो रहा है। बाय बिकॉज इट इज़ अल्टीमेटली इन्फेक्टिंग योर ब्रेन। ठीक है, सिम्टम्स जो है वो हमें कब दिखते हैं, अगर डॉग ने आपको बाइट किया है तो इसके रेबीज़ आपको होने के चांसेस कब पता चलेगा, इसका सिम्टम्स आपको आएगा, यू विल गेट द सिम्टम्स आफ्टर 90 to 175 डेज ऑफ डॉग बाइट। मतलब 3 से 4 महीने बाद आपको रेबीज़ के सिम्टम्स दिखेंगे। एंड कैसे सिम्टम्स दिखेंगे, फीवर आएगा आपको फॉर 2 to 12 वीक्स, देन एग्जैगरेशन इन बिहेवियर, चिड़चिड़ापन, एंड हाइड्रोफोबिया मतलब पानी से डरना। ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर एंड फोबिया मीन्स फियर, तो वाटर फियर। ओके, now non-infectious disease is which do not occur through infections and body contacts are called as non-infectious disease। मतलब ये कोई भी इन्फेक्शन के वजह से नहीं हो रहा या ये किसी के बॉडी कॉन्टैक्ट से फैलेगा नहीं, तो दिस आर नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़। ये अगर एक इंडिविजुअल को हुआ है तो उसको ही रहेगा, ये किसी और को होने के चांसेस नहीं हैं। ठीक है, कैंसर जो है, कैंसर में क्या होता है, हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी जो है वो सेल से बनी हुई है, राइट, पर ये सेल्स कैसे हैं, नॉर्मल सेल्स है। अब एबनॉर्मल सेल्स मतलब सेल्स कैसे होते हैं, ऐसे। एबनॉर्मल सेल्स मतलब ऐसा सेल्स का स्ट्रक्चर होगा। अब जब ऐसे सेल्स के स्ट्रक्चर बहुत सारे ग्रो हो जाएंगे तो वी कैन से दिस आर कैंसरस सेल्स। ओके, तो अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड एज कैंसर। ग्रुप और लम्स ऑफ कैंसरस सेल इज कॉल्ड एज मेलिग्नेंट ट्यूमर। मतलब दिस इज अ ग्रुप ऑफ कैंसरस सेल, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, कैंसर होने के रीजंस क्या है, कंजम्पशन ऑफ टबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट। ठीक है, मतलब फ्रूट्स एंड वेजिटेबल इन फूड, एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ जंक फूड, बर्गर, पिज़्ज़ा एक्सेट्रा और सम ऑफ द मैनी पॉसिबल रीजंस। सी, हमारे बॉडी को हर एक चीज़ की एक लिमिटेड अमाउंट में ज़रूरत होती है। ठीक है, एंड कभी भी अगर ये अमाउंट एक्सीड कर जाएगा तो इट ऑब्वियसली इट विल हैव इफ़ेक्ट ऑन अस, एंड ये इफ़ेक्ट अच्छा नहीं होगा, इट विल बी बैड फॉर अस। ठीक है, तो बॉडी को हर एक चीज़ उतनी ही देनी चाहिए जितना वो कंज्यूम कर सके या तो फिर वो डाइजेस्ट कर सके। एंड टबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये सारे बॉटल्स एंड पैकेट्स पे लिखा होता है इट इज़ कैंसरस, राइट, फिर भी लोग कंज्यूम करते हैं इसको, तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि कैंसर होता है। दूसरा इज़ लैक ऑफ फाइबर कंटेंट। अब आप लीफी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स नहीं खाओगे तो इफ़ द फाइबर कंटेंट इन द बॉडी इज़ वेरी मच लो, तो यहाँ पे सेल्स का जो साइज़ है वो श्रिंक होने लगेगा एंड इट कैन लीड टू मेलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, देन एक्सेसिव कंजम्पशन ऑफ जंक फूड लाइक पिज़्ज़ा, बर्गर एक्सेट्रा। नाउ यहाँ पे एज आई सेड कि कोई भी चीज़ लिमिट में खाओगे टिल द बॉडी कैन डाइजेस्ट इट, तब तक वो ठीक है, पर अब जब बहुत ज़्यादा जंक फूड कंज्यूम करने लगोगे तो इट कैन ऑल्सो लीड टू अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ। ओके, these are the some of the possible reasons of cancer. now कैंसर में सिम्टम्स क्या दिखता है हमें, क्रॉनिक कफ, होर्स वॉइस, डिफ़िकल्टी इन swallowing। ठीक है, देन इनक्योरेबल स्कार एंड इन्फ्लेमेशन, स्कार मीन्स दाग एंड इन्फ्लेमेशन इज सूजन। ठीक है, लम्स इन ब्रेस्ट। ठीक है, देन अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। नाउ कैंसर में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स का कैंसर होता है, जैसे थ्रोट कैंसर हो गया, ब्रेस्ट कैंसर हो गया। ओके, देयर आर मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंसर। सो दिस आर द सिम्टम्स ऑफ कैंसर। कैंसर में वी टेक कीमोथेरेपी एंड बिकॉज ऑफ दिस थेरेपी वी गेट एक्सेस हेयर लॉस, weight loss, then sometimes the immunity also gets weak and then it recovers itself. ठीक है, next is diabetes. Hormone insulin produced in pancreas controls the level of sugar glucose in blood. अब हमारे बॉडी में पेनक्रियास के अंदर एक हार्मोन है इंसुलिन,
जो हमारे बॉडी का शुगर लेवल, हमारे बॉडी में कौन सा शुगर प्रेजेंट है, इट इज़ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का लेवल मेंटेन कौन करता है, इंसुलिन विच इज़ प्रेजेंट इन द पेनक्रियास। ये हमारे बॉडी का शुगर लेवल कंट्रोल करता है। अगर ये इंसुलिन का लेवल लो हो गया तो ग्लूकोज कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एंड दिस डिसऑर्डर इज़ कॉल्ड एज डायबिटीज़। तो अगर ये इंसुलिन का प्रोडक्शन जो है वो लो हो गया तो मतलब हमारे बॉडी का शुगर लेवल भी कंट्रोल में नहीं है एंड दिस कैन लीड टू डायबिटीज़। ओके, अब सिम्टम्स क्या होते हैं, एंड दिस सिम्टम्स कैन नॉट बी इग्नोर्ड। दिस इज़ फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, ठीक है, रात को बार बार यू नीड टू गो टू यूरिनेट, इंक्रीज्ड ओबेसिटी और वेट लॉस, या तो बहुत ज़्यादा वेट बढ़ जाएगा या तो यू विल फेस वेट लॉस, ठीक है। नाउ रीजंस फॉर डायबिटीज़ इज़ हेरिडिटी, मतलब या तो ये हमें अपने पेरेंट्स के थ्रू आ रहा होगा, थ्रू जीन्स विच दे हैव ट्रांसफर्ड। देन ओबेसिटी मतलब वेट गेन, टू मच ऑफ वेट गेन, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, एंड लास्ट इज मेंटल स्ट्रेस। सो दिस आर द रीजंस फॉर डायबिटीज़। एंड ये क्यों होता है, जब हमारे बॉडी में पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन प्रॉपर अमाउंट में सिक्रीट नहीं करेगा, वो अमाउंट, इंसुलिन का अमाउंट कम हो गया, इंसुलिन कम हो गया मतलब शुगर लेवल जो है हमारा, ग्लूकोज, वो कम हो जाएगा। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज डायबिटीज़ कंडीशन। ओके, नेक्स्ट इज हार्ट डिजीज़। नाउ efficiency of the heart decreases due to decreased blood supply and thereby oxygen and nutrient supply to the heart muscles. अगर ब्लड सप्लाई जो है हमारे हार्ट में प्रॉपरली नहीं होगा या कम होगा, ब्लड सप्लाई हो रहा है, इट मीन्स क्या, ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को सप्लाई कर रहा है हमारे पूरे बॉडी में, ठीक है। तो अगर ब्लड सप्लाई कम हो गया तो ऑक्सीजन सप्लाई भी अल्टीमेटली कम हो जाएगा। एंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, अब ब्लड के पास क्या होता है, ब्लड के पास 2-3 कंपोनेंट्स होता है, ब्लड वाटर लेके जाता है, न्यूट्रिएंट लेके जाता है एंड ऑक्सीजन कैरी करता है पूरे बॉडी के अंदर। तो अगर ब्लड सप्लाई ही प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा एंड इससे क्या होगा, हमारे हार्ट मसल्स में प्रॉब्लम होगा। ड्यू टू दिस हार्ट हैज़ टू परफॉर्म मोर वर्क दैट लीड्स टू स्ट्रेस ऑन इट, दिस मे कॉज हार्ट अटैक। एंड बिकॉज जो ब्लड सप्लाई है वो प्रॉपरली नहीं हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, हार्ट को बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, राइट, एंड इसके वजह से हार्ट अटैक हो सकता है। एंड सीवियर टाइम ऐसा होता है कि हमारा ब्लड जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है एंड एक क्लम्प फॉर्म हो जाता है हार्ट में, जिसके वजह से ब्लड जो है वो बहुत स्लोली या वहाँ पे स्टॉप कर जाता है एंड दिस कॉजेज हार्ट अटैक। ओके, वन शुड नॉट इग्नोर दिस सिम्टम्स, severe chest pain, then pain in shoulders, necks and arms, cramps in hand, uneasiness, tremors, misuse of medicine, ठीक है। दिस आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीजेज। अगर नेक आर्म शोल्डर में पेन हो रहा है, चेस्ट में पेन हो रहा है, हैंड्स में क्रैम्प आ रहा है, अनइजीनेस लग रहा है, ट्रीमोर्स हो रहे हैं, मूड चेंज हो रहा है, सो दिस आर द सिम्टम्स ऑफ हार्ट डिजीज़। And a misuse of drugs. Sometimes some people take the medicine without prescription of the doctor. Overdose of medicines may affect our body. Okay, अब हम जो भी प्रिस्क्रिप्शन लेंगे, whether it is infectious disease और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़, हमें हमेशा डॉक्टर से प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन से लेनी चाहिए। अदरवाइज़ अगर कोई भी मेडिसिन का ओवरडोज हो गया, it will affect our body. Okay. Now, what are the reasons of heart attack? Smoking, alcoholism, diabetes, hypertension मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन होना, ओबेसिटी मतलब वेट गेन, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हेरिडिटी, पेरेंट्स से आया हुआ जीन्स है, मेंटल स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी, दिस आर ऑल द रीजंस ऑफ हार्ट अटैक। ओके, नाउ हार्ट डिजीज़ कैसे ट्रीट कर सकते हैं हम लोग, या तो हार्ट का ट्रांसप्लांट हो सकता है, मतलब हार्ट ही चेंज कर दिया। दूसरा, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स, ठीक है, ये हमारे हार्ट में इंस्टॉल करेंगे जिसकी वजह से जो ब्लड का सप्लाई है वो नॉर्मली होगा। देन बाईपास सर्जरी, मतलब अगर कोई क्लम्स है या हमारा जो ब्लड है वो थिक हो गया है तो ये सर्जरी के थ्रू, बाईपास सर्जरी के थ्रू वी कैन ट्रीट दैट। ओपन हार्ट सर्जरी, ओपन हार्ट सर्जरी में हार्ट को
हार्ट का ऑपरेशन किया जाता है पूरा, ठीक है। देन इंस्टॉलेशन ऑफ पेस मेकर, ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट होता है जो हमारे हार्ट में इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। एंड ये प्रॉपरली ब्लड फ्लो होने में हेल्प करता है। एंड देन एंजियोप्लास्टी, एंजियोप्लास्टी इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड ट्रीटमेंट फॉर दिस हार्ट डिजीज़ेस, ठीक है। यहाँ पे जो भी क्लम्स एंड ऑल होते हैं उसको हम लोग निकाल देते हैं, ओके। सो दिस आर द 6 ways by which heart diseases can be prevented or cured. या तो हार्ट ट्रांसप्लांट हो जाए, बाईपास सर्जरी और ओपन हार्ट सर्जरी, और इंस्टॉलेशन ऑफ पेस मेकर, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स एंड एंजियोप्लास्टी, ओके। So these are the reasons and preventive measures of heart diseases. Now medicines. Now many people misuse the medicines, like sometimes some people take the medicines without prescription of the doctor and overdose of these medicines may affect the body. अब बहुत लोगों को जब बॉडी एक होती है तो दे टेक द पेन किलर, राइट। सबके घर में पेन किलर होता है। फीवर के लिए पीपल टेक क्रोसिन, राइट। वी ऑल नो कि फीवर है तो क्रोसिन ले लो, बट दिस शैल नॉट बी डन। हमें प्रिस्क्रिप्शन लेना चाहिए डॉक्टर से, बिकॉज दैट इफ़ द पर्सन इज़ सफरिंग फ्रॉम हेपेटाइटिस एंड अगर वो सिर्फ क्रोसिन खा रहा है तो इट विल नॉट गेट क्योर्ड, है ना। टाइम के साथ वो और ज़्यादा सीवियर होता जाएगा। इसलिए वी शुड ऑलवेज टेक प्रिस्क्रिप्शंस फ्रॉम आवर डॉक्टर बाय टेलिंग देम अबाउट आवर सिम्टम्स, ठीक है। सिमिलरली ओवरडोज ऑफ पेन किलर्स में डैमेज द नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लीवर। अगर बहुत ज़्यादा पेन किलर खा लिया तो आर nervous system, excretory system and liver may get damage, okay. There is one term called as generic medicines. Generic medicines को हम लोग क्या बोलते हैं, और they are also known as general medicines, okay. These are manufacturers and distributors without any patent. Now अगर कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं, समझो I have made one medicine, अब उसको मैं पेटेंट करूँगी। पेटेंट करना मतलब I'll take ऑल द परमिशंस फ्रॉम द गवर्नमेंट कि अगर इसको कोई और आगे बनाएगा तो दे विल हैव टू पे मी फॉर दिस। एंड जब मैं उसको अथॉरिटी दूंगा कि द इंडिविजुअल कैन मेक दिस मेडिसिन, तभी ही वो मेडिसिन मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। पर बहुत सारे जो मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं मेडिसिन के, वो ऐसे ही मेडिसिन को बना देते हैं एंड दे सेल इट। दिस मेडिसिन आर एट पोर इन क्वालिटी विद ब्रांडेड मेडिसिन्स। मतलब इनकी क्वालिटी जो है वो हमेशा ख़राब या कम ही होती है जो ओरिजिनल ब्रांडेड मेडिसिन है उनसे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज लाइफस्टाइल एंड डिजीज़ेस। नाउ लाइफस्टाइल जो है हमारा वे ऑफ लिविंग, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड लाइक हमारा जो हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ऑन आवर लाइफस्टाइल, राइट। सो लाइफस्टाइल इंक्लूड्स द डेली रूटीन एंड द टाइप ऑफ फूड वी आर हैविंग। पूरे दिन हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव सीन बहुत सारे डिजीज़ में ये सिम्टम है कि लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न ऑफ दैट डिजीज़, ठीक है। तो पूरा जो हमारा डेली रूटीन है एंड हम कैसा खाना खा रहे हैं, बिकॉज इफ़ वी आर ईटिंग एक्सेसिव जंक फूड वी कैन गेट सीवियर डिजीज़, राइट। तो ये जो है लाइफस्टाइल एंड डिजीज़ेस दे आर सिमिलर टू ईच अदर, बिकॉज अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी है यू विल नॉट गेट एनी डिजीज़, बट यू डोंट हैव प्रॉपर लाइफस्टाइल, indirectly you will get various diseases. Nowadays habits like staying in bed till late morning and going to bed late in night, right, the frequent changes in meal timings, lack of physical exercise, consumption of junk food have been increased, and this all habits are giving rise to various diseases, and due to this such people are getting sick frequently. ये बहुत जल्दी बीमार पड़ जाता है, ठीक है। So we should avoid all this and we should have a meal which have great fiber content. We should avoid eating fast food frequently, ठीक है। Now there are certain vaccinations which need to be taken ताकि हम वो disease से in future prevented रहे। During our childhood भी हमें बहुत सारे vaccinations लगते हैं and because of which हमें later ages में हमारे वो disease नहीं होती, ठीक है। तो वैक्सीनेशन इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्फेक्शियस डिजीज़ेस।
Now you can do one thing, you can collect the vaccination schedule chart from nearby clinic and study it. Means what you can do कि जो डॉक्टर्स होता है ना हमारे जो क्लिनिक्स है हमारे आजू बाजू में, दे हैव द चार्ट. उस पर लिखा होता है कि when the baby is 6 month old or when the baby is born, various vaccinations are given to them. You can study them कि at the age of now you are 16 years of age, तो which vaccine you should take. When you will get 18 years of age, which vaccine you should take, or when a baby is born, which vaccination is given to the baby. Okay, you can refer it from the nearby clinic and study it. Okay, thank you everyone. This was all the topics which was there in this lesson, health and disease. So just let's go once through all the topics what we have studied today. So today we started with dengue, which is spread through mosquitoes, and इसका symptoms क्या होगा. फीवर आएंगे, वॉमिटिंग, हेडेक, हमारे आईज़ में पेन होगा, हमारा जो ब्लड में प्लेटलेट काउंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा. नेक्स्ट वी स्टडीड इज स्वाइन फ्लू. यहाँ पे क्या होगा, इट स्प्रेड्स थ्रू पिग्स एंड ह्यूमन्स. यहाँ पे हमें डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग में. देन हमारा सोर जो है, थ्रोट जो है वो उसमें स्वेलिंग आएगी, हमारी बॉडी पेन होगा. सिम्टम्स क्या होगा, हमें lack of appetite, then nausea, vomiting, loose motion, fever, coughing, runny nose. Okay, these are the symptoms of swine flu. एड्स क्या है, एड्स जो है कौन से वायरस की वजह से होता है. इट इज़ बिकॉज ऑफ HIV वायरस विच इज़ ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एंड द फुल फॉर्म फॉर एड्स इज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. यहाँ पे क्या होगा, हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जैसे जैसे एड्स का पीरियड इंक्रीज़ होगा वैसे वैसे हमारा इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा, एंड हमें एक छोटे से नॉर्मल से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से भी डिजीज़ होने के चांसेस हो जाएंगे, बिकॉज आर इम्यूनिटी इज़ नॉट दैट स्ट्रॉन्ग टू फाइट अगेंस्ट डिजीज़. अभी भी हमारे अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बट बिकॉज हमारा इम्यूनिटी जो है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए हमें वो डिज़ीज़ नहीं हो पाता. जो हमारा बॉडी है वो खुद से इंटरनली उसको वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट कर लेता है, एंड हमें प्रिवेंट करता है वो डिज़ीज़ के सिम्टम्स से. ठीक है, जैसे हमारे बॉडी के अंदर एक सेल होता है मैक्रोफाज. मैक्रोफाज का काम क्या होता है, वो क्या करता है पता है, अगर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आया तो मैक्रोफाज उसको खा जाता है. ठीक है, एंड एड्स के लिए कौन सा टेस्ट करते हैं हम लोग, वी डू एलाइजा टेस्ट इन दी क्लिनिकल लैब. ओके, दैन रेबीज़ जो है वो फेटल होता है, इवन जो है डेथ भी हो सकती है रेबीज़ से. रेबीज़ कब होगा, अगर कोई भी इन्फेक्टेड डॉग, रैबिट, मंकी, कैट हमें बाइट करेगा तब, बिकॉज इसका वायरस जो है वो न्यूरॉन्स के साथ डायरेक्टली ब्रेन के अंदर जाता है, इसलिए हमारे ब्रेन्स को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, बिकॉज ऑफ विच हमारी डेथ भी हो सकती है. एंड रेबीज़ के सिम्टम्स हमें कब दिखेंगे, सपोज़ किसी इंडिविजुअल को आज डॉग ने बाइट किया, तो रेबीज़ के सिम्टम्स उसको कब दिखेंगे, आफ्टर 3 to 4 months. एंड वो सिम्टम्स में क्या होगा, उसको फीवर आएगा विच विल बी फॉर 2 to 12 weeks. एक मंथ में 4 weeks होता है, राइट. तो 3 महीने तक फीवर हो सकता है उसको. देन उसका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, एंड उसको पानी से डर लगेगा बिकॉज ही हैव रेबीज़. ओके, देन नॉन इन्फेक्शियस में वी स्टडीड अबाउट कैंसर मतलब क्या होता है, अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल ग्रोथ विच अकर्स इन द बॉडी ह्यूमन बीइंग, उसको बोलते हैं कैंसर. एंड जब एक ग्रुप ऑफ कैंसरस सेल साथ में आ जाएगा उसको बोलते हैं मेलिग्नेंट ट्यूमर. ठीक है, इसका रीज़न क्या है कैंसर होने का, कंजम्पशन ऑफ टबैको, गुटखा, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, लैक ऑफ फाइबर कंटेंट, हम लोग ग्रीन लिफी वेजिटेबल फ्रूट्स नहीं खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव जंक फूड खा रहे हैं, तो दिस आर द रीजंस वन माइट गेट कैंसर. सिम्टम्स क्या होंगे, क्रोनिक कफ, होर्स वॉइस, डिफ़िकल्टी स्वॉलोइंग, इनक्योरेबल. किसी को माउथ कैंसर होता है तो उनका क्या होता है, दे कैन नॉट इवन ईट. ठीक है, ऐसा सिचुएशन भी आ जाता है. देन इन्फ्लेमेशन सूजन आएगी, देन लम्स इन ब्रेस्ट. ठीक है, एंड दे विल हैव वेट लॉस. एंड कैंसर को ट्रीट करने के लिए एक मेथड यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं कीमोथेरेपी. ओके, नेक्स्ट इज़ डायबिटीज़. अब हमारे बॉडी में जो पेनक्रियाज है वो एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसका नाम है इंसुलिन. अब ये इंसुलिन हमारे बॉडी का शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल रखता है, मेंटेन रखता है.
बट अगर ये इंसुलिन प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो ये जो शुगर लेवल है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, विच इज़ कॉल्ड एज डायबिटीज़ कंडीशन। यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा रात में, एंड हमारा वेट या तो बढ़ सकता है या वेट लॉस भी हो सकता है। रीज़न क्या है, हेरिडिटी, ओबेसिटी, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड मेंटल स्ट्रेस। अब हार्ट डिजीज़ कब होगा, जब हमारे ब्लड में न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन का सप्लाई कम हो जाएगा तो क्या होगा, हार्ट डिजीज़ होगा, बिकॉज हार्ट तक ब्लड सप्लाई अच्छे से नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ विच हार्ट को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा एंड हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा, विच विल लीड टू हार्ट अटैक। एंड इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं, सीवियर चेस्ट पेन, पेन इन शोल्डर, नेक एंड आर्म, क्रैम्प्स इन हैंड, अनइजीनेस, ट्रीमर्स। ठीक है, नाउ रीजंस क्या होते हैं हार्ट अटैक के, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज़, बहुत ज़्यादा टेंशन, ओबेसिटी मतलब वेट गेन, लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, हेरिडिटी, मेंटल स्ट्रेस, एंगर, एंजाइटी, दिस आर द रीजंस। अब हार्ट अटैक अगर किसको आया है तो कौन से हम लोग सर्जरीज या ऑपरेशन कर सकते हैं, वी कैन गो विथ एंजियोप्लास्टी, ओपन हार्ट सर्जरी, बाईपास सर्जरी, देन इंस्टॉलेशन ऑफ पेस मेकर, इंस्टॉलेशन ऑफ स्टेंट्स एंड हार्ट ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं। ओके, नाउ मेडिसिन जो है हमेशा डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करके ही खाने चाहिए, बिकॉज इफ़ वी यूज़, अगर ओवरडोज हो गया पेनिसिलिन का तो क्या होगा, हमारा नर्वस सिस्टम डैमेज होगा, इनडायरेक्टली इट विल ऑल्सो डैमेज आवर ब्रेन। ठीक है, ब्रेन, एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड लिवर टू। जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है, जनरल मेडिसिन जो मैन्युफैक्चरर या डिस्ट्रीब्यूटर्स बनाते हैं बिना किसी पेटेंट को लिए हुए। ठीक है, एंड इनकी क्वालिटी हमेशा ख़राब होगी। ब्रांडेड मेडिसिन या जिन्होंने ये मेडिसिन इन्वेंट किया उनसे इनकी क्वालिटी हमेशा ख़राब होगी। ओके, नाउ लाइफस्टाइल पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है हमारा कि हमें डिजीज़ होने के चांसेस है या नहीं। इफ़ यू आर हैविंग अ प्रॉपर डाइट, इफ़ यू आर एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, इफ़ यू आर टेकिंग योर मेडिकेशंस, अगर तुम्हें फीवर है एंड यू आर क्योरिंग इट विद इन अ टाइम, ठीक है, तो यू विल नॉट फेस एनी सीवियर डिजीज़ इन फ्यूचर। ओके, ठीक है, तो जिनका लाइफस्टाइल ख़राब होता है वो बीमार होते रहते हैं। ठीक है, देन वैक्सीनेशन इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट। वी आर वेरी मच अवेयर ऑफ द कोविड सिचुएशन। अगर हमने वैक्सीनेशन ले लिया तो हम कोविड से बच सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट वैक्सीनेशन प्लेज अ रोल इन वेरियस डिजीज़ेस। ठीक है, आई होप एवरीवन हैव अंडरस्टूड द लेसन। Thank you everyone.